सीनियर क्लर्क का क्वेश्चन पेपर ये बिलासपुर डिवीजन में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन कंडक्ट कराए थे 12/4/2023 को। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है। समय 2 घंटे है। 10 प्रश्न जो हैं राजभाषा से संबंधित है और आपको ये सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे सेवा नियमों के किस नियम के अनुसार एक रेलवे सेवक और औसत वेतन अवकाश के नकदीकरण का लाभ उठा सकता है? तो किस नियम के रूल के अनुसार है? तो ये है नियम 540 ए में कहा गया है, रेलवे सेवा उदारीकरण अवकाश नियमों के किस नियम के अनुसार एक रेलवे सेवक औसत वेतन अवकाश के नकदीकरण का लाभ उठा सकता है? नियम 540 ए में कहा गया है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे सेवक अपने पूरे सेवा कैरियर में पास का लाभ उठाते हुए अधिकतम कितने दिनों के लिए एलएपी के नकदीकरण का लाभ उठा सकता है? तो 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएपी का क्रमिक नकदीकरण न्यूनतम कितने वर्षों के अंतराल के बाद लिया जा सकता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 साल बाद। एलएपी एक क्रमिक नकदीकरण न्यूनतम कितने वर्षों के अंतराल के बाद किया जा सकता है? 2 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कर्मचारी ने अपने सेवा कैरियर में एलएपी के 40 दिनों का नकदीकरण किया है तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के समय कितने दिनों के लिए एलएपी का अवकाश का नकदीकरण के लिए पात्र होगा? तो 300 ही दिन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन के अधीन एक रेलवे कर्मचारी इनमें से किसका हकदार है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो निर्वाह भत्ता का हकदार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निलंबन के अधीन एक रेलवे कर्मचारी इनमें से किसका हकदार है? निर्वाह भत्ता, सबसिस्टेंस अलाउंस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पास के लिए ब्रेक यात्रा करने की अनुमति नहीं है? तो इस स्टेलमेंट पास के लिए सेटलमेंट पास के लिए इनमें से किस पास के लिए ब्रेक यात्रा करने की अनुमति नहीं है? सेटलमेंट पास में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थितियों में एक उच्च श्रेणी पास को जारी किया जा सकता है? तो चिकित्सा आधार पर। 7 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष से कम सेवा वाले गैर राजपत्रित कर्मचारी हर साल सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास के लिए सेट के लिए पात्र हैं? तो नील है, नहीं ले सकते हैं। 20 साल पूरा करना होगा। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक कर्मचारी अपनी सेवा काल में कितने दिनों का एलएचएपी जमा कर सकता है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, असीमित। ऑप्शन नंबर डी सही है। और एलएपी में 300 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात अथवा आवासन के लिए मातृत्व अवकाश कितनी अवधि दी जा सकती है? तो 45 दिन दी जा सकती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष रेलवे कर्मचारी के लिए वितरित अवकाश उसकी पत्नी की डिलीवरी के कितने महीने के बाद निरस्त हो जाता है? 6 महीने बाद। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला क्वेश्चन, आधिकारिक रिकॉर्ड कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं? ए बी सी में वर्गीकृत किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। आधिकारिक रिकॉर्ड कितने प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं? ए बी सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एटीवीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सूचना देने से छूट के प्रावधान से संबंधित है? सेक्शन 5 है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। सॉरी, सेक्शन 8 है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सूचना देने से छूट के प्रावधान से संबंधित है? सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी का पद नाम के संबंध में सीआरएम सीआरएस का अर्थ क्या है? तो रेलवे सुरक्षा आयुक्त है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे रेल दुर्घटनाओं में मृत्यु या चोट के खिलाफ रेल यात्रियों को मुआवजा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह किस धारा के तहत रेलवे अधिनियम में परिभाषित किया गया है? 16 नंबर में 124 में परिभाषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेलवे रेल दुर्घटनाओं में मृत्यु या चोट के खिलाफ रेल यात्रियों के मुआवजों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह किस धारा के तहत रेलवे अधिनियम में परिभाषित किया गया है? 124 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक इकाई सही नहीं है? तो यह है 72, सीजीएसटी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक इकाई पीयू सही नहीं है? तो 72 सीजीएसटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एमएसीपीएस एमएसीपीएस के अंतर्गत कितने वित्तीय उन्नयन रेलवे सेवाओं के लिए उनके पूरे करियर में स्वीकार है? 3 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, सीसीएल कितने दिनों से कम के लिए नहीं दिया जा सकता है? डी ऑप्शन से 15 दिन। सीसीएल कितने दिनों से कम के लिए नहीं दिया जा सकता है? चिल्ड्रन केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार सीसीएल चाइल्ड केयर लीव प्राप्त की जा सकती है? तो 2 बार। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार चाइल्ड केयर लीव प्राप्त की जा सकती है? 3 बार, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में सतर्कता विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? 21 नंबर का क्वेश्चन है, एसडीजीएम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नियमित, सही या गलत का निशान बताना है। कह रहा है, नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण, अतिरिक्त वेतन वृद्धि और ग्रेड वेतन का अंतर का लाभ एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सही है। नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण, अतिरिक्त वेतन वृद्धि और ग्रेड पे का अंतर का लाभ एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जाएगा। सही है।
23 नंबर का क्वेश्चन, यदि कोई महिला रेल कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव पर जाती है तो वह यह चारे के लिए अपात्र हो जाती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक्रोबैट रीडर क्या है? तो यह है पीडीएफ दस्तावेज को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी संस्था आमतौर पर यूआरएल एक्सटेंशन के रूप में क्या प्रयोग करता है? तो .gov करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें बताना है? इसमें कहा गया है कि रेलवे के वरिष्ठ कर्मचारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन मिलेगा अगर ग्रेड में किसी जूनियर कर्मचारी को एमएसीपीएस के तहत उच्च ग्रेड वेतन ग्रेड या वेतन मिल रहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, गलत है। इनमें से कहा गया रेलवे के वरिष्ठ कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन मिलेगा अगर ग्रेड में किसी जूनियर कर्मचारी को एमएसीपीएस के तहत उच्च वेतन ग्रेड वेतन मिला है। गलत है। अगला क्वेश्चन है, NIVARAN पोर्टल क्या है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है शिकायत निवारण के लिए पोर्टल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार एक कर्मचारी को अधिकतम कितनी अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है? 180 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार एक कर्मचारी को सजा के खिलाफ अपील करने की अधिकतम सीमा कितने दिन की होती है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो 10 दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार एक कर्मचारी को सजा के खिलाफ अपील करने की अधिकतम सीमा कितने दिन की होती है? 10 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रीय मुख्यालयों में से गलत को पहचानिए। ये क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद सही है। मध्य रेलवे भोपाल ये गलत है। मध्य रेलवे मुंबई है। और दक्षिण रेलवे चेन्नई, उत्तर रेलवे नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार छोटी शास्त्र माइनर पेनल्टी के तहत किसी कर्मचारी को निम्नलिखित में से किस प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती? सेवा की समाप्ति नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दंड अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत छोटी शास्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो निंदा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निंदा सेंसियर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ी शास्ति के मामले में अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा अनिवार्य है? कह रहा है, एक बड़ी शास्ति के मामले में अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो कारण बताओ नोटिस जारी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नियम अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंतर्गत निलंबन के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है नियम 5 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से कौन सा नियम अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंतर्गत निलंबन के प्रावधानों से संबंधित है? नियम 5। अगला क्वेश्चन, यह एक ऑनलाइन अनुभाग यह एक ऑनलाइन भुगतान विधि नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो MICR नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDM का पूरा नाम क्या है? यूजर डिपो मॉड्यूल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संचयी प्रावधान के बिना 3 साल से अधिक की अवधि के लिए वेतनमान के उसी टाइम स्केल में एक चरण की कमी एक छोटी शास्ति है।
37 नंबर का क्वेश्चन है, गलत है। सही गलत का निशान बताना है। संचायी प्रभाव के बिना रिड्यूसिंग के बिना 3 साल से अधिक की अवधि के लिए वेतनमान के उसी टाइम स्केल में एक चरण की कमी एक छोटी शास्त्र है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एस डी एंड ए नियम कब से लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1968 से लागू। ऑप्शन नंबर ए सही है। आर एस डी एंड ए नियम 1968 का नियम 6 क्या है? तो सभी शास्त्रीय। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी सेवानिवृत्त रेलवे सेवक को एक आरोप पत्र केवल किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संचयी प्रभाव के साथ एक निचले काल वेतनमान में अवनति एक छोटी शास्त्र है। गलत है। संचयी प्रभाव के साथ एक निचले काल वेतनमान में अवनति एक छोटी शास्त्र है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी संचयी प्रभाव के 3 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए काल वेतनमान निचले क्रम में अवनति एक बड़ी शास्त्र है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, सही है। बिना किसी संचयी प्रभाव के 3 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए काल वेतनमान समय वेतनमान के लिए निचले क्रम पर अवनति एक बड़ी शास्त्र है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सेवा नियम 1966 के नियम 13 के अनुसार ग्रुप ए व ग्रुप बी पद धारण करने वाले रेलवे कर्मचारी सरकारी मंजूरी के बिना कितने से अधिक मूल्य वाले उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता है? 43 नंबर का क्वेश्चन है। 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 13 के अनुसार ग्रुप सी व ग्रुप डी पद धारण करने वाले रेलवे कर्मचारी मंजूरी के बिना कितने से अधिक मूल्य वाले उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता? 2,000। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक कनिष्ठ अधिकारी जिसने उच्च अधिकारी द्वारा अधिकृत नियम नियुक्त या पदोन्नति के आदेश जारी किया हो या हस्ताक्षर किया हो, वह कनिष्ठ अधिकारी उस रेलवे कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का शास्ति बनाने लगाने के लिए भी सक्षम होता है, गलत है। क्या है? एक कनिष्ठ अधिकारी जिसने उच्च अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी रेल कर्मचारी का नियुक्त या पदोन्नति के आदेश जारी किया हो या हस्ताक्षर किया हो, वह कनिष्ठ अधिकारी उस रेलवे कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का शास्ति लगाने के लिए भी सक्षम होता है, सही है। अगला क्वेश्चन है, जिन मामलों में वेतन वृद्धि को यह निश्चित अवधि के लिए दंड के रूप में रोक दिया जाता है, वहां रोकी गई वेतन वृद्धि की बहाली अगले 1 जुलाई को ही की जाती है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मामले में जहां वेतनमान के निचले स्तर पर ऐसे मामले में जहां वेतनमान के निचले स्तर पर अवनत करने का दंड लगाया जाता है, उस दंड की मुद्रा की समाप्ति पर वेतन तुरंत बहाल कर दिया जाता है, सही है। क्या कह रहा कह रहा है, ऐसे मामलों में जहां वेतनमान के निचले स्तर पर अवनत करने का दंड लगाया जाता है, उस दंड की मुद्रा की समाप्ति पर वेतन तुरंत बहाल कर दी जाती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ट्रू फॉल्स ही बताना है। ऐसे मामले में जहां अनुशासन
अनुशासनात्मक अधिकारी एक बड़ी शास्त्री चार्जशीट के संदर्भ में बचाव पक्ष के लिखित बयान पर विचार करने के बाद यह राय रखता है कि एक बड़ी शास्त्र लगाना आवश्यक नहीं है और छोटी शास्त्र लगाने का प्रस्ताव करता है, तो कोई भी दंड देने से पहले एक नई छोटी शास्त्र आरोप पत्र देना आवश्यक है। गलत है। गलत है। ऑप्शन नंबर बी से गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट वो है, एक कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है उसे अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। 49 नंबर का क्वेश्चन है। एक मंथ। एक कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है उसे 1 महीने के लिए रेलवे क्वार्टर को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंध में उनकी सेवा के दौरान किए गए अपराध के लिए पेंशन लाभ में कटौती किसके द्वारा लगाई जा सकती है? 50 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, RSD&A 1968 नियमों के तहत रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किस मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? 51 नंबर का क्वेश्चन है। SF1 को निलंबन के लिए SF1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास सब्सिडी का दावा केवल सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए किया जा सकता है। 52 नंबर का बी ऑप्शन सही है। सबसे बड़े 2 बच्चों के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल शिक्षा भत्तों की राशि रुपये प्रति माह तक दी गई है, तो ये दिया गया है 2250 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाल शिक्षा भत्ते की राशि 2250 रुपये प्रति माह तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग चिल्ड्रन के मामले में बाल शिक्षा भत्ते की राशि 4500 रुपये प्रति माह तय की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी ट्रू फॉल्स का बताना है। हॉस्पिटल सब्सिडी 6750 रुपये प्रति माह की दर से देय है, भले ही रेल कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि कितनी भी हो। 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव अधिकतम कितने दिनों तक दिया जा सकता है? 730 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, औसत वेतन पर अवकाश का प्रति माह दिनों की दर से एक कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है 2.5 दिन के हिसाब से, 2.5 डे के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में एक रेलवे कर्मचारी के खाते में कितने LHAP अवकाश दिया जाता है? तो 20 दिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक कैरेज और वैगन कर्मचारी एक वर्ष में कितने CL का लाभ उठा सकता है? 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में रेलवे कर्मचारी के खाते में कितने LAP जमा किया जा सकता है? 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी द्वारा एक ही खंड में अधिकतम कितने LHAP का लाभ उठा सकता है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। $360। एक रेलवे कर्मचारी द्वारा एक ही खंड में अधिकतम कितने LHAP का लाभ उठा सकता है? 360 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा किए बिना रेलवे सेवक को कितने महीने के लिए वेतन के बिना अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 62 नंबर का क्वेश्चन है। 3 मंथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला रेलवे कर्मचारी के लिए मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकार है? 63 नंबर का क्वेश्चन है। 180 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष
रेलवे सेवक बच्चे के जन्म के कितने महीने बाद तक व्यतीत अवकाश का लाभ उठा सकता है? तो 6 महीने, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह, EHOER के अनुसार एक सप्ताह में गहन श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वैधानिक सीमा कितने घंटे है? 45 घंटे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट को प्लान हेड 65 प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के एक जोनल प्लान हेड समन्वय कौन होता है? 66 नंबर का क्वेश्चन है। PCPO होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लान हेड 51 कर्मचारी प्लान हेड 51 कर्मचारी कल्याण के लिए डिविजनल प्लान हेड समन्वय कौन है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। सीनियर DEN है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिए यात्री सुविधाओं के कार्यों को किस योजना शीर्ष के तहत मंजूरी दी जाती है? 68 नंबर का क्वेश्चन है। PH 53 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ष कॉन्ट्रैक्टर में सिक्योरिटी डिपॉजिट अनुमानित मूल्य का प्रतिशत कितना है? तो ये है 5%, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सैलून अटेंडेंट को HOER के तहत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, EI के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैलियों, खेल प्रतियोगिताओं आदि में भाग लेने के लिए रेलवे सेवाओं को किस प्रकार की छुट्टी स्वीकार है? तो स्पेशल CL है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी को एक वर्ष के लिए स्कूल पास कितने सेट जारी किए जाते हैं? 72 नंबर का क्वेश्चन है। 3 सेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या विधवा माँ को रेलवे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास में शामिल किया जा सकता है? 73 नंबर सही है। ट्रू फॉल्स बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में रेलवे अधिकारी को दिए जाने वाले प्रिविलेज पास की अधिकतम संख्या क्या है? 74 नंबर है। 6 सेट, ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 वर्ष से अधिक आयु की विधवा बेटी को किसी रेलवे सेवक के प्रिविलेज पास में आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है? सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर या कंटिन्यूअस कर्मचारी के संबंध में ओवर टाइम की गणना करने की आवश्यकता क्या है? तो ये आपका है द्विसाप्ताहिक, मतलब 2 सप्ताह का। 76 नंबर, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक रेस्ट घंटों से कम नहीं होनी चाहिए यदि रेल कर्मचारी कंटिन्यूअस रूप से वर्गीकृत किया गया है। 77 नंबर का क्वेश्चन है। 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलवे सेवक को इसेंशियली इंटरमीडिएट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि 12 घंटे की शिफ्ट में निष्क्रियता की अवधि न्यूनतम घंटों से अधिक हो। 78 नंबर का आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन, निरंतर रूप से कंटिन्यूअस रूप से वर्गीकृत कर्मचारियों की ड्यूटी के मानक घंटे के सप्ताह में घंटे होते हैं 48 घंटे। 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 का 48 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी लाइव क्रय आदेशों के बकाया मात्रा को क्या कहा जाता है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो डेड डेड ड्यू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाले रिक्वेशन
के लिए पीएसी पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम है? 81 नंबर। तो पीएचओडी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा यात्री सुविधा मद के लिए कौन सा स्टॉक माह की वेडिंग कितने लाख से अधिक की अनुमानित मूल्य वाले मांग के लिए आवश्यक है? 82 नंबर का क्वेश्चन है, 10 लाख, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुरक्षा यात्री सुविधा मद के लिए गैर स्टॉक मांग की वेटिंग 10 लाख रुपए से अधिक के अनुमानित मूल्य वाले मांग के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें ने पीसीएमई PH41 में 1 करोड़ रुपए की लागत तक मशीन और संयंत्रों को मंजूरी दे सकता है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेएजी अधिकारी 5 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दे सकता है? 84 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक जेएजी अधिकारी रोलिंग स्टॉक कार्यक्रम में अनुमोदित रोलिंग स्टॉक मदों के लिए 50 करोड़ रुपए तक के एस्टीमेट को मंजूरी दे सकता है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेएजी अधिकारी लागत वृद्धि के कारण मूल्य अनुमानत को कितने प्रतिशत अधिक अनुमान को मंजूरी दे सकता है? 100%, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेएजी अधिकारी लागत वृद्धि के अलावा अन्य कारणों से मूल अनुमान की कितने प्रतिशत अनुमान को मंजूरी दे सकता है? 87 नंबर का क्वेश्चन है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने से अधिक मूल्य की सभी कार्य निविदाओं के लिए निविदा की 2 पैकेट प्रणाली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए? तो 10 करोड़ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवा आचरण नियमों के किस नियम के तहत रेलवे आवास किराए पर देने पर प्रतिबंध है? तो रूल 15A में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी बार पीआरईएम बैठकें आयोजित की जाती हैं? 90। 4 बार, वर्ष में 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम आरटीआई अपील के निपटान की समय सीमा कितनी होती है? 91 नंबर पर 30 से 45 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आरटीआई आवेदन निम्नलिखित में से किस माध्यम से भेजा जा सकता है? तो पोस्ट, ईमेल, व्यक्तिगत रूप से वितरित करके, सभी उपरोक्त में से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाने के मामले पर अंतिम नियंत्रण है, उसे क्या कहा जाता है? 93 नंबर का क्वेश्चन है, अधिष्ठता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑक्यूपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां वेतन आयोग में कितनी स्तर है? 18 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। परिचालन व्यय यातायात के लिए मार्ग संख्या क्या है? 96 नंबर का 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएसएम के लिए किस श्रेणी की चिकित्सा फिटनेस आवश्यक है? A2, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेलवे में किस वेबसाइट या मॉड्यूल पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं? 97 नंबर का क्वेश्चन है, IREPS में, ऑप्शन नंबर बी सही है। IREPS में। नेक्स्ट क्वेश्चन, D&AR कार्यवाही के लिए बड़ी स्वास्थ्य आरोप पत्र जारी करने के लिए उपयोग की जाने वाली फॉर्म संख्या है? SF5 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है D&AR जांच के लिए जांच अधिकारी को नामित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फॉर्म संख्या है SF7 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिपिक कर्मचारियों को क्लास के लिए चिकित्सा परीक्षण किया जाता है C2 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र गा के अंतर्गत नहीं आता है? हरियाणा नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजभाषा अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य खा में आता है? उपयुक्त सभी आते हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान की किस भाषा में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं? भाग 17 में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की आधिकारिक भाषा के संबंध में प्रावधान है? अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन राजभाषा अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्र का के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा व्यक्तिगत व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाले पुरस्कार की राशि कितनी है? 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट तकनीकी रेलवे विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।